हरे कृष्ण। मधुर भक्ति गाथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शरद पूर्णिमा का व्रत कथा बोलेंगे। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। उनको दूध व मखाने से बनी खीर का भोग अर्पित किया जाता है। चंद्रमा की रोशनी में इन खीर को रखने के बाद प्रसाद के रूप में इसे खाया जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। इस साल 2024 में शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन व्रत कथा पढ़ी जाती है और लक्ष्मी जी की भी व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस मौके पर आइए जानते हैं इसके बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इनका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करो तो तुम्हारा सब संतान जीवित रह सकती हैं। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटो पीढ़ा पर लेटाकर ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उसे पर बैठने लगी जो उसका घाघरा बच्चे का छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती हो, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। सब लोग पूर्णिमा का व्रत करने लगे और अकाल मृत्यु उस राज्य से बंद हो गया। इसीलिए सभी माएँ अपने बच्चों की भलाई के लिए पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा का दिन में कृष्ण भगवान ने वृंदावन में अपने गोपियों के साथ रासलीला रचाए थे और इस रासलीला को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ भी गोपियों का वेश धारण करके कृष्ण के साथ रासलीला मनाने वृंदावन आए थे। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर लक्ष्मी माता को अर्पित किया जाता है और ये खीर को चंद्र के सामने रखा जाता है और रात भर चंद्रमा के किरण खीर के ऊपर पड़ते हैं और सुबह होते ही उस खीर को प्रसादी के रूप में सब पाते हैं। माना जाता है कि चंद्रमा अपने 16 कला से परिपूर्ण होकर इस रात धरती में अमृत की बारिश करते हैं और ये अमृत खीर में आ जाता है और इसको पाने से शरीर की सारी बीमारी दूर होता है। शरद पूर्णिमा का व्रत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत में रात्रिकाल में जागरण करने का विधान है। पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार आश्विन पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी संसार में भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और जो भी भक्त इन्हें जागता हुआ मिलता है देवी माँ उसे धन धान्य से संपन्न कर देती हैं। इसकी महत्ता स्कंद पुराण में बताई गई है। इसके अनुसार शरद पूर्णिमा व्रत एक सर्वश्रेष्ठ व्रत है जिसका विधिवत पालन करने से साधारण प्राणी भी उत्तम गति प्राप्त करता है तथा इस जन्म में और दूसरे जन्मों में भी ऐश्वर्य, आरोग्य एवं पुत्र पुत्रादि का आनंद भोगता है। वही बालाखित ऋषि ने भी इसका महत्व बताया है। ऋषि बालखिल्य के शिष्य ने एक बार उनसे पूछा था कि कार्तिक के ऐसे उपांग व्रतों का
वर्णन कीजिए, जिसको करने से मनुष्य इस जन्म में ऐश्वर्य के प्राप्त करता है। बालखिल्य ने कहा कि इसके लिए आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रात्रि में जागरण के साथ श्रद्धापूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने चाहिए। इस दिन नारियल पानी पीने तथा चौसर खेलने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। इस पर उन्होंने बालित नाम के एक दरिद्र ब्राह्मण का कथा सुनाया। ऋषि के अनुसार मगध देश में बालित नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। यूँ तो वह अनेक विद्याओं का धनी था और नित्य स्वाध्याय आदि करता था, लेकिन आर्थिक रूप से वह अत्यंत निर्धन था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाए तो स्वीकार कर लेता था, वरना वह किसी से कुछ भी नहीं मांगता था। जितना वह ब्राह्मण सज्जन था, उसका पत्नी उतनी ही अधिक दुष्ट और कलह प्रिय थी। यह प्रतिदिन इस बात पर झगड़ा करती थी कि उसकी बहन का विवाह कितने धन संपन्न परिवार में हुआ है और वह सोने चांदी के आभूषण से सजी धजी घूमती है। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत लोगों के बीच भी अपने पति के कुल के और विद्या के तिरस्कृत करती थी और उसने यह प्रण लिया था कि जब तक वो धनवान नहीं होगी तब तक वह पति को हर आदेश का विपरीत ही कार्य करेगी। एक दिन तो उसने अपने पति के राजा को यह धन चोरी कर लाने का कहा और ऐसा न करने पर मारने की चेतावनी दे डाली। यह दुर्जन स्त्री तरह तरह से बालित को पीड़ित करने लगी। कभी अचानक रोने लग जाती तो कभी भोजन त्याग देती, कभी अत्यधिक भोजन ग्रहण करने लगती तो कभी अपने सिर फोड़ने लगती, लेकिन ब्राह्मण किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता था और भिक्षा मांगने की जगह उसी स्त्री को प्रताड़ना सहना अधिक उचित समझता था। वह अपने पत्नी से कभी कुछ नहीं कहता और जो प्राप्त हो जाता उसे मैं संतोष कर लेता था। एक बार श्राद्ध पक्ष के समय था और घर में श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध थी, लेकिन ब्राह्मण इस बात से चिंतित था कि उसकी पत्नी उसे घर में श्राद्ध आदि नहीं करने देगी और कलह करेगी। वह यह सब मन ही मन विचार कर ही रही थी कि उसका एक मित्र वहां आ गया और बलित से उसके चिंता का कारण पूछा। बलित ने अपने मित्र को सारी दुविधा बताई। सारी बात सुनते ही उसका मित्र प्रसन्नतापूर्वक बोला कि यह तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा ही करती है तो तुम उससे जो भी कार्य करवाना चाहते हो उसके विपरीत कार्य करने को कहो, तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण बालित हर्षित हो उठा और बोला कि तुम सही कहते हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ब्राह्मण सायंकाल अपने घर में आया और पत्नी से बोला कि हे चंडी, परसों मेरा पिता का श्राद्ध है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज मुझे यह निर्धनता भोगने पड़ रही है। अतः तुम उनके साथ की कोई व्यवस्था मत करना, और यदि करो भी तो तुम दुष्चरित्र और जुआरी ब्राह्मणों को निमंत्रित करना। उसने पुनः अपनी पत्नी से कहा कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को न्योता मत देना। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसकी पत्नी ने बलित को कहे कि विपरीत करने की तैयारी आरंभ कर दी। उसने विभिन्न प्रकार के व्यंजन पकाए और नगर के उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। अपने पति के कथन का उल्टा करने के धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध करना संपन्न किया। श्राद्ध के अंत में पिंडदान करने के बाद ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि तू पिंड को प्रवाहित करना भूल गई है, इन्हें गंगा जी में प्रवाहित कराना। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंड को सोच के कूप में डाल दिया। इस घटना से बलित को हृदय में गहरा आघात पहुंचा और वह अत्यंत क्रोध में अपने घर से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के संकल्प के साथ निकल पड़ा। उसने प्रण लिया था कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेंगे तब तक वह निर्जन वन में निवास कर माता कंद मूल आदि का सेवन करेगा और घर लौटकर नहीं आएगा। लक्ष्मी जी के प्रसन्न करने के लिए वह 3 दिन तक
धर्म नदी के तट पर बैठा रहा और उसी बीच आश्विन माह की पूर्णिमा आ गई। उस वन में कालिया नाग का वंश की कन्या लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रही थी। इन्होंने सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे थे और उनका निवास स्थान श्वेत रंग की छटा बिखरी हुई थी। नाग कन्याओं ने पंचामृत, रत्न एवं दर्पण आदि अर्पित कर देवी लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक पूजन कर रहे थे। प्रथम पहर पूजन में व्यतीत हो गया। इसके बाद जुआ खेलने की तैयारी हुई, लेकिन जुआ खेलने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता थी और उन्हें चौथा भागीदार नहीं मिल रहा था। वह वन में चौथा व्यक्ति को खोज रहे थे कि उनकी दृष्टि नदी तट पर बैठे बालित ब्राह्मण पर पड़ गई, जो मुखाकृति से उन्हें सज्जन प्रतीत हुआ। नाग कन्याओं ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? कृपया हमारे साथ लक्ष्मी जी के प्रसन्न करने के लिए जुआ खेलने चले। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप कैसे अनुचित बात कर रही हो? जुआ खेलते ही लक्ष्मी जी का क्षय और धर्म का नाश होता है। कन्या ने कहा, आप बोलते तो हैं पंडितों की भांति, किंतु आपके विचार मूर्खों जैसे हैं। इतना कहकर ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर में ले गई और उनके प्रसाद और नारियल पानी प्रदान किया। उनके बाद माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, ऐसा बोलते ही ब्राह्मण के साथ जुआ खेलने प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्या ने दांव पर अमूल्य रत्न लगाए, लेकिन ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपने लंगोट दांव पर लगाई, जिसे वह हार गया। बाद में उसने अपना जनेऊ दांव पर लगा दिया। नाग कन्याओं ने वह भी जीत लिया। अब कोई अन्य वस्तु न होने पर ब्राह्मण ने अपने शरीर को ही दांव पर लगा दिया। इसी बीच मध्यरात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान श्री नारायण के साथ संसार में भ्रमण करते हुए वहाँ से गुजरी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कोपनी व यज्ञोपवीत विहीन होकर घोर चिंता व निराशा से घिरा बैठा है। यह दृश्य देख भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपके व्रत करने वाला ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों है? कृपया अपने इस भक्तों के कष्ट का निवारण करके उसे धन, वैभव और सुख सौभाग्य प्रदान करे। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उसी समय समस्त दरिद्रता को नष्ट कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा होते ही ब्राह्मण के रूप कामदेव के समान स्त्रियों के मोहित करने वाला हो गया। उसका यह मनोहारी रूप देखकर नाग कन्या ने उससे कहा कि हे ब्राह्मण, हम तुम्हें इस खेल में जीत गए हैं, अतः तुम हमारे साथ रहो और हम तीनों से शादी कर लो। ब्राह्मण ने उन तीनों नाग कन्याओं से शादी कर लिया और बहुत ही भोग विलास से वह अपने दिन काटा। इसी प्रकार माता लक्ष्मी ने वो दरिद्र ब्राह्मण को कृपा करके उसको धन संपत्ति अथवा अच्छी स्त्री प्रदान किया। इसी प्रकार शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनुष्य अपने इच्छित वर का प्राप्त करते हैं।